Hello students, myself Harigan Tripathi, working with the academy. Today I will teach you the math of the calculation, real number, chapter 1C. Only few questions are here, which is very important. In chapter 1, exercise 1C में क्वेश्चन नंबर 1 आपको डिफिनेशन लिखना है. व्हाट डू माई रेशनल नंबर, व्हाट डू माई इरेशनल नंबर, व्हाट इज रियल नंबर. तो ऑलरेडी आपको ये डिस्कस कर दिया गया है. इरेशनल नंबर पी बाई क्यू, क्यू से रन बी जीरो. इरेशनल नंबर आपको बता दिया गया है कि जो परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यू और परफेक्ट यानी ना हो, और जो पाई है वो आपका इरेशनल में है. रियल नंबर आपको बताए थे, चाहे वो रेशनल हो इरेशनल हो, वो सभी मिला करके रियल नंबर बनाते हैं. सेकेंड क्वेश्चन में आपको ये समझाया गया है, पूछा है कि आपको बताना है कि रेशनल है या इरेशनल. तो आप अगर टर्मिनेटिंग है तो रेशनल है. अब मैंने आपसे उस दिन बताया था कि पाई इरेशनल है, लेकिन पाई की वैल्यू रेशनल है. तो आप देख लीजिए रिकरिंग हो रही हो या टर्मिनेटिंग हो रही हो. तो ये आप क्वेश्चन 2 कर लेंगे. क्वेश्चन 3 में इसमें से क्वेश्चन जरूर इम्पॉर्टेंट है. ये क्वेश्चन 3 जो कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान दीजिएगा. इसमें मैं एक दो आपको करके तरीका सिखा दे रहा हूँ, और इसकी स्टेटमेंट थोड़ी आपको तैयार रखना पड़ता है, याद करना रखता है. जैसे आपको किया है प्रूव ईच ऑफ द फॉलोइंग इरेशनल नंबर. आपको ये प्रूव करना है कि यह इरेशनल है. जैसे अंडर√6, तो आपका रेशनल नंबर की वैल्यू होती है, मान लीजिए अंडर√6 इंटू ए बाई बी. तो आप क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे बाद साइड, स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड. बोथ साइड माने 6 का भी और ए बी का भी. ये क्या हो जाएगा, अंडर√6 का स्क्वायर हो जाता है 6, अंडर√6 का स्क्वायर हो जाता है 6. ठीक है. और ए बी का स्क्वायर होता है ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर. ठीक है. अब अगर ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 6b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर. 6b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर. ठीक है. अब इसका मतलब होता है कि ए से हम 6b स्क्वायर है ना, ए से इसको डिवाइड कर सकते हैं. इसका इधर ला जाए, ले आ दिया जाए तो आपको ये डिवाइड कर सकते हैं. यानी 6 डिवाइड्स ए स्क्वायर, क्योंकि देखिए बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बाई 6 डिवाइड्स ए स्क्वायर. क्लियर. 6 को हम 2 इंटू 3 लिख सकते हैं. आप ये काम यहाँ भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है. ठीक है. अंडर√2 इंटू अंडर√3 और किसी एक को प्रूव करके भी. आप देखिए 2 और 3 क्या है, प्राइम नंबर है. क्या है, प्राइम नंबर है. ठीक है. अब मान लीजिए कि हम कोई नंबर सी ले लेते हैं, लेट सी, और सी की वैल्यू मान लीजिए आपका ये हो जाएगा, मान लीजिए आपका 6b स्क्वायर, 6b स्क्वायर. ठीक है. तो 6b स्क्वायर, और अगर हम इसकी वैल्यू सी की वैल्यू मान लीजिए, सी की जगह हम कोई भी नंबर लेना, मान लीजिए मैंने ए की जगह 6
ये लिया है, तो ये हो जाएगा 6a² बराबर कितना है 6b²। तो 6 ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, यानी जो 6b² हो जाएगा वो आपका 6c² के भी बराबर हो जाएगा। 6 से तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 6 क्या है 2 × 3, ठीक है, प्राइम नंबर 2 और 3, 6 इवन नंबर है लेकिन इसके फैक्टर प्राइम नंबर है, इसलिए ये 6 क्या हमारा 6 हमारा इरेशनल नंबर है, लेकिन √6 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो हमारी कॉन्फ्लिक्ट कहती है कि अगर ये स्क्वायर नहीं है तो ये एज्यूमिंग करने के बाद आप पाएंगे कि 6 ही, यानी यह अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो यह एक इरेशनल नंबर हुआ। क्या हुआ? इरेशनल नंबर, ठीक है। या इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं, √6 को लिख सकते हैं √3 × √2। आपको बताए थे कि इरेशनल और इरेशनल का जो है जरूरी नहीं है कि वो रेशनल ही हो। तो आप एक को प्रूव कर लेंगे, √3 का ही प्रूव कर लीजिए। इसी तरह से a/b का स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर कर लो इधर भी स्क्वायर कर लो, तो हो जाएगा 3 और a/b, a²/b², तो ये हो जाएगा 3b² = a², ठीक है। यानी a 3 से डिविजिबल है, ये क्या है, यानी 3 डिवाइड्स करता है a को, ठीक है। अब ले लीजिए, मान लीजिए a बराबर आप ले लीजिए 3c, तो आपने लिखा है 3b² = a²। तो ये हो जाएगा 3c², तो कितना हो जाएगा 3b² = 9c², ठीक है, 9, ठीक है। इस यानी b² = 3c², देख सकते हैं। 3 क्या है आपका, 3 प्राइम नंबर है, ठीक है, 3 क्या है प्राइम नंबर। तो अगर b² बराबर हम 3 डिवाइड करता है b को, ठीक है, b² बराबर क्या 3 डिवाइड्स b, तो 3 कॉमन फैक्टर हो गया किसका, a एंड b का, एंड लेकिन हमारा जो है जो कंट्रेडिक्ट्स कहती है कि जिसकी फैक्ट्स है कि a और b में 1 के अलावा कोई कॉमन नहीं होना चाहिए, यानी SCF ऑफ a एंड b शुड बी ओनली 1, शुड बी 1, लेकिन यहाँ क्या है, ठीक है, इसलिए √3 जो है कंट्रडिक्शन हमारी कह रही है एज्यूमिंग करने के बाद, नहीं भैया √3 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नॉट ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, यहाँ लिख दीजिए नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, देयरफॉर इट इज एन इरेशनल नंबर। तो यह एक अगर याद कर लेंगे तो आपको सबको चला लेंगे आप, ठीक है। एक क्वेश्चन और आपको बता दे रहे हैं, 2 - √3, इसको आपको चेक करना है, 2 - √3 ये रेशनल नंबर है कि नहीं है। इसमें देखिए 2 रेशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है। मैंने आपको बताया था कि डिफरेंस ऑफ रेशनल और इरेशनल ऑलवेज इरेशनल होता है, बताया थे। तो अगर हम जान रहे हैं इसमें
ऐसे देख लीजिए, -√3 यहाँ -√2 कर रहे हैं, तो 2 से 2 कट जाएगा, ये -√3 हो जाएगा। ठीक, अब √3 क्या है? इरेशनल नंबर है, √3 इरेशनल है, इसलिए √2 माइनस √3 क्या है? इरेशनल नंबर है। ठीक है, कंडीशन यही हमारी है। तो मैंने आपको साफ रूल्स पढ़ाया था कि डिफरेंस ऑफ इरेशनल और रेशनल इज ऑलवेज इरेशनल, तो उसी पर आपको इसको सॉल्व करना है। इसकी कंडीशन याद कर लेंगे तो भी आप अपना काम चला लेंगे। इसमें प्रूविंग में से मतलब यही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से कोई ना कोई आएगा, क्या वह √1/3 ही हो या √1/5 ही हो, कोई भी हो, आपको ये प्रूव करना हो तो इसको भी आपको प्रूव करना पड़ेगा। तो एक काम करेंगे आप लोग कि आप इसको सॉल्व करेंगे और ये देख लीजिए, उसमें मैक्सिमम CBSE बोर्ड में ज़रूर आया हुआ है। ठीक है, ये बोर्ड के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका चैप्टर है 1C। इसमें से ओनली क्वेश्चन 3 की बात मैं कर रहा हूँ। क्वेश्चन 3 से एक क्वेश्चन आपको प्रूवमेंट जरूर आता है, इसलिए आप इसको तैयार कर लेंगे। क्लियर है? और इस तरह से चैप्टर 1 आपका कंप्लीट होता है। चैप्टर 1 कंप्लीट कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम होगा तो आप बताइएगा। प्रॉब्लम इसमें सिर्फ आपके कंस्ट्रक्शन में है, थोड़ी सी स्टेटमेंट्स आपको लिखने में, तो हमने में आता है कि एक लर्न कर लीजिए। सबसे अच्छी चीज़ है कि एक को आप मेमोराइज कर लीजिए कि ऐसे ही लिखा जाता है, उसके बाद उसी तरीके पर सब आपको कर लेना है। क्या वो 3√7 है, तो देखिए प्रोडक्ट है 3√7, तो आपको 3 छोड़ दीजिए, √7 पर वर्क करिए। जैसे √3 का लिखे हैं वैसे √7 लिख दीजिए, और उसको √7 को इरेशनल लिख लेंगे, प्रूव कर लेंगे। जैसे मान ली मैंने दे दिया 4√7, तो 4 इंटू √7, 7 पर वर्क करिए, 4 तो इरेशनल नंबर है, और फिर कंस्ट्रक्शन दिखा करके आप लिख दिए यही रेशनल है, एंड वी नो दैट द प्रोडक्ट ऑफ रेशनल और नहीं इरेशनल, देयरफॉर 4√7 इज इक्वल टू इरेशनल। तो यहाँ आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस एक कंस्ट्रक्शन आपको तैयार करना होता है। अब हम लोग चलेंगे चैप्टर 2 पर, जो कि बहुत एल्जेब्रिक चैप्टर है, और इससे क्वेश्चंस आपको मार्क्स भी अच्छे आते हैं। ठीक है, ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा, मार्क्स इसमें आपका ज़्यादा आता है। ठीक है, रियल नंबर से आपको नंबर सिस्टम से 11 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, आपको जब भी वेटेज कॉन्टेक्ट आपको बताता है किसमें सबमेट्रिक, यानी पहले जो आपका एग्जाम होता है 6 मंथली तक का, ठीक है, फर्स्ट टर्म में, और 23 मार्क्स का एलजेब्रा आता है। यही सेकेंड टर्म में भी 23 नंबर का एलजेब्रा आता है। तो एलजेब्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, और एलजेब्रा आपको तैयार कर लेंगे। इसमें तो मैंने आपसे बताया कि रेशनल इरेशनल में से कुछ क्वेश्चन ही आपको बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, एक तो ये जो अभी आज पढ़ाए आपको कि प्रूव √6 इरेशनल नंबर, या प्रूव 2 + √3 इज इक्वल टू इरेशनल नंबर, या प्रूव 2 माइनस √5 इज इरेशनल नंबर, तो आपको तैयार करना होगा। अब हम आज आपको चैप्टर 2 पढ़ाएंगे पॉलिनॉमियल्स। ठीक है, ये पॉलिनॉमियल्स आप देख लीजिए। देखो, पॉलिनॉमियल्स में आपको ध्यान दीजिए, छोटे अभी 9th में आपने B6-7 में भी पढ़े हैं मोनोमियल, बाइनॉमियल। ध्यान दीजिएगा, जब टर्म्स आपको पढ़ाया गया होगा, टर्म्स, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ध्यान दीजिए, मैं थोड़ी सी आपको बैक में ले चल रहा हूँ। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन,
एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में मैंने आपको टर्म्स पढ़ाया गया होगा कि किसी भी प्लस या माइनस के साथ जो लिटरल और न्यूमेरिकल जो ग्रुप होती हैं उनको हम एक टर्म्स कहते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो यह एक टर्म है, फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म है और ये थर्ड टर्म है, ये टर्म्स हैं। तो आपको टर्म्स के आधार पर बताया गया होगा मोनोमियल, ध्यान दीजिए, याद हो रहा होगा मोनोमियल, जिसमें सिर्फ एक टर्म्स होता है, चाहे वो एक्स स्क्वायर हो, चाहे 6 हो, चाहे 5x हो। फिर बायनॉमियल आपको पढ़ाया गया होगा, ठीक है, जिसमें एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक, या एक्स प्लस वाई, अच्छा 2। फिर ट्राइनॉमियल आपको पढ़ाया गया होगा। ट्राइनॉमियल में हमने आपको पढ़ाया होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, मान लीजिए 3 है। क्वाड्रिनॉमियल, क्वाड्रिनॉमियल तो उसमें आपको पढ़ाया गया कि इसमें 4 होते होंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मान लीजिए प्लस जेड स्क्वायर प्लस जो भी हो 6, जो भी 4 नाम है, ठीक है। उसके बाद से आपको उसकी डिग्री पढ़ाई गई होगी, डिग्री। तो आपको उसमें बताया गया है कि जो इसमें 2 या 2 से ज़्यादा टर्म होते हैं, ठीक है, उसको हम पॉलिनॉमियल कहते हैं, 2 या 2 ज़्यादा टर्म, ठीक है, और उनकी अपनी डिग्री बढ़ाएगी। तो पॉलिनॉमियल का मतलब, अब देखिए, बाइनॉमियल, ट्राइनॉमियल, क्वाड्रिनॉमियल, ये सब आपके आते हैं पॉलिनॉमियल्स में, ठीक है, क्या आते हैं पॉलिनॉमियल्स। और पॉलिनॉमियल्स की आपको डिग्री बताई गई होगी, जैसे जिन पर एक्स प्लस वाई, इस पर डिग्री मैक्सिमम पावर जिस पर होती है वह उसकी डिग्री होती है। तो इसकी ये डिग्री 1 हो गया। एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2, सबसे ज़्यादा इस पर वाई पर है, जिसकी डिग्री हो गई 2। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड क्यूब, जिसकी डिग्री हो गई 3, और ये डिग्री है आपकी। और मान लीजिए मैंने एक्स माइनस 4, एक्स पर पावर 4 माइनस 1 लिख दिया, तो इसकी डिग्री है 4। तो जिस पॉलिनॉमियल की डिग्री 1 होती है और उसके द्वारा जो, ठीक है, उसको हम कहते हैं लीनियर पॉलिनॉमियल। लीनियर माने सिंपल, जो एक सीधी लाइन में ड्रॉ कर सकते हैं, लीनियर पॉलिनॉमियल डिग्री 1 होगा। जिसमें 2 होगा उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक, ठीक है। जिसमें 3 होगा उसको कहते हैं क्यूबिक, और जिसमें 4 होता है, क्वाड्रेटिक का 2 गुना हो गया, यानी बाय क्वाड्रेटिक, ठीक है, बाय क्वाड्रेटिक। तो समझ में आया आपको? आपको मोस्टली बाय क्वाड्रेटिक ही पढ़ने आते हैं अभी, और ठीक है, बाय क्वाड्रेटिक तक ही अभी आपको पढ़ना है। तो मोनो, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाय क्वाड्रेटिक, ठीक। अब हम क्वाड्रेटिक के लिए आपको वैल्यूएशन देते हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे लिखते हैं, तो यहाँ जैसे पी एक्स इक्वल टू, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। अब लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये जो है
यानी बड़ा कर दे रहे हैं। ये जो ई है ना, ये 0 कभी मत करिएगा, नहीं तो वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन पाएगा। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही क्या निकालेंगे, जीरो निकालेंगे। क्या निकालेंगे, जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल। मोस्टली मैं बार बार कर रहा हूँ, बाय क्वाड्रेटिक ही पढ़ाएंगे, क्वाड्रेटिक ही पढ़ाएंगे। तो इसमें पॉलिनॉमियल जो हम भले जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल बार बार कर रहे हैं, लेकिन क्वाड्रेटिक के विषय में ही पढ़ाया जाएगा। अब देखिए, इसमें जीरो होते हैं हमारे अल्फा और बीटा के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा। हमारी जो फार्मूला हमसे कहती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, वो कहती है कि एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा एक्स इंटू के अल्फा। के मतलब कोई भी कांस्टेंट हो, के अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये हमारा क्या है, फार्मूला है। तो अल्फा बीटा निकालने के लिए हमको देखिए, अब इसमें ये आपको एक्स स्क्वायर है, ये एक्स प्लस वाई है, और ये एक्स इंटू वाई है। ध्यान दीजिएगा, ये एक्स स्क्वायर है, एक्स प्लस यानी जो है ये, यानी ये जो है एक्स का, यहाँ ये ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है। तो हम जो लिखेंगे कांस्टेंट टर्म में अल्फा बीटा में, तो इसमें सम ऑफ जीरो निकालेंगे, सम ऑफ जीरो, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोज का फार्मूला मैं बता दे रहा हूँ, बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाने से कोई फ़ायदा नहीं है, आपको याद करना होता है। यहाँ माइनस लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लिखेंगे, सम ऑफ जीरोज, यानी इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होगा यानी अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बता रहे हैं। और यहाँ प्रोडक्ट ऑफ जीरो मीन्स अल्फा इंटू बीटा। मैंने कहा ना 2 जीरो ले लीजिए, कांस्टेंट टर्म्स, यानी इसमें हम ये लिख दीजिए कि हम ऐसे भी लिख सकते माइनस बी अपॉन ए। ध्यान दीजिएगा, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कांस्टेंट टर्म क्या आएगा, सी अपॉन ए। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू